हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में होंगे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म में है, तो जैसा बताया क्वेश्चन पार्शियल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। और यह क्वेश्चन इस टाइप का आया कि पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हम इस क्वेश्चन को ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है। मल्टीप्लाई के केस में हम ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन को हम ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन को ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस के सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए आप। जैसे एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस की टू। तो देखिए ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को हम किस टाइप से ब्रेक करेंगे, किस टाइप से पार्सल करेंगे। a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस के वन हो जाएगा। तो हमने ब्रेक किया a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। और a और b क्या है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले a और b को फाइंड करेंगे। a और b कैसे फाइंड करेंगे, हम देखिए क्या करते हैं। ऐसे x और x प्लस वन और x प्लस टू, इधर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस वन और x प्लस की टू, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम आ गया, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ए एक्स प्लस के टू प्लस बी अपॉन इंटू एक्स प्लस के वन। तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, और ये कैंसिल हो जाता है। अब क्या करते हैं, एक्स, अब एक्स के कोफिशिएंट हम एक साथ नोट कर लेते हैं। इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए बचेगा प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी। अब क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग ऑफ एक्स कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, वन, तो इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि x का कोफिशिएंट इधर क्या है, a प्लस बी। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर कंपेयरिंग करते हैं कांस्टेंट की, तो इधर कांस्टेंट हमारा जीरो है और इधर क्या है, टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी। अब हमारी दो इक्वेशंस हो गई। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू फाइंड ए बी मिलता है हमको। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन और ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सेपरेट कर देते हैं, तो माइनस 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 टू से प्लस ए गया तो माइनस के ए बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
इज इक्वल टू 1, तो जो a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा -1। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट b गेट b, जब हम a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी a प्लस बी, और a की वैल्यू होगी हमारी -1 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो +1 और 1 2 हो जाएगा। तो हमको a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू -1 मिल गई और b की वैल्यू 2। अब हम क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, x अपॉन x प्लस के 1 और x प्लस के 2 dx। अब a क्या है -1, तो -1 अपॉन x प्लस के 1 प्लस b 2 अपॉन x प्लस के 2। अब इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए पहले हम इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो चलो अलग अलग कर लेते हैं हम, या इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस के लॉग x प्लस के 1 और इसका हो जाएगा +2 लॉग x प्लस के 2 प्लस c। वैसे इसको हम और भी लिख सकते हैं, अभी आगे देखिए प्लस सी बाद में नोट कर लेते हैं। अभी हमें और करना है, तो माइनस के लॉग x प्लस के 1, ये माइनस लॉग x प्लस के 1 और इसको लिखते हैं हम लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये लॉग m माइनस लॉग n, ये लॉग m अपॉन n की फॉर्म हो जाएगा। तो लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस के 1 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 9 dx। तो इस क्वेश्चन को पहले हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन एक्स माइनस के 3 और x प्लस के 3 dx। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस के 3 और x प्लस के 3, ये ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक कर सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस के 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस के 3। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम मिलेंगे हम, तो इसका मल्टीपल ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के 3 और x प्लस के 3, एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीपल इससे ax प्लस के 3 bx माइनस के 3 और x माइनस के 3 और x प्लस के 3, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ax प्लस 3a प्लस bx माइनस 3b। तो 1 इज इक्वल टू, पहले हम x के कोफिशिएंट लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और ये प्लस 3a माइनस 3b। कंपेयरिंग ऑफ x कोफिशिएंट a प्लस b इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन होगी हमारी। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑन मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन फर्स्ट
तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 और 3a माइनस के 3b इज इक्वल टू 1। ये प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6a हो जाएगा इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1/6। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन b, इक्वेशन फर्स्ट, तो 1/6 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/6। अब हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक था हमारा 1/6, तो 1/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3, और b की वैल्यू -1/6, तो -1/6 और ये 1/x प्लस के 3 dx, तो क्या रहेगा 1/6 log x माइनस के 3 और ये माइनस के 1/6 log x प्लस के 3। 1/6 से हम कॉमन ले सकते हैं और ये log m माइनस n log m अपॉन n हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को log x माइनस के 3 अपॉन x प्लस के 3 प्लस के c लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, इस तरह से। तो ये ब्रेक हो जाएगा a अपॉन x माइनस के 1 प्लस b अपॉन x माइनस के 2 प्लस c अपॉन x माइनस। अब ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा हमारा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस के 3। तो a के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस के 2 और x माइनस के 3 प्लस b। x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 1 और x माइनस के 3 प्लस c। x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 1 और x माइनस के 2। अब क्या करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर को फिर लेंगे, फिर एक्स लेंगे, फिर कांस्टेंट लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए लेंथी हो जाएगा। इसका मैं आपको एक सेकेंड मेथड और बताता हूँ। इस केस में से मल्टीप्लाई केस में और भी होते हैं एक दो, तो और भी लेंथी हो जाता क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, जो x की जो वैल्यू है, जैसे x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, यहाँ से क्या है, हमें x की वैल्यू 3 मिली हुई है, 1 2 3। तो एक बार हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, एक बार 2 पुट कर देते हैं, एक बार 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बोथ साइड। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस 1
वन माइनस थ्री तो माइनस के टू बचेगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे तो ये प्लस के टू ए हो जाएगा। तो टू ए इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू हमारा वन बाई टू आ जाएगा। वो कितने जल्दी आंसर आ गया। इसी टाइप से हम एक्स इज इक्वल टू टू पुट करते हैं बोथ साइड, तो टू इज इक्वल टू टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, बी टू माइनस वन वन हो जाएगा, टू माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। तो वन इंटू माइनस वन हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। फिर हम एक्स की वैल्यू थ्री पुट करते हैं, एक्स वैल्यू थ्री पुट करते हैं, तो थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री ये भी जीरो हो जाएगा, सी थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, तो टू सी हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाई टू। तो हमको कि ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ए की वैल्यू वन बाई टू, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस के वन डी एक्स, और बी कितना हमारा माइनस टू, तो ये माइनस के टू वन अपॉन एक्स माइनस के टू डी एक्स। अब सी कितना हमारा प्लस के थ्री बाई टू, थ्री बाई टू तो वन अपॉन एक्स माइनस के थ्री डी एक्स। अब हम देखिए इसके इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस के वन माइनस के टू लॉग एक्स माइनस के टू प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स माइनस के थ्री प्लस सी। वैसे और आगे भी कर सकते हैं हम, अब ये भी छोड़ सकते हैं हम क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस टू एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। यदि हमारा क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले हमें उसे प्रॉपर पे चेंज करना होगा। अब देखिए ऊपर भी वन माइनस एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर ऊपर भी टू है। यदि मैं इसका एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये भी हमारी क्या रहती है, हाईएस्ट पावर टू हो जाएगी। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर भी सेम होती है तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो पहले ये देखिए कि हम क्या करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। और नीचे से भी माइनस कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के एक्स हो जाएगा और डी एक्स। माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने टू एक्स माइनस के वन होता और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। माइनस वन से ये माइनस वन माइनस साइन कट जाएगा। अब क्या करें, उसका डिवाइड करके मैं आपको तो दिखा भी देता हूँ कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन में डिवाइड करना है किसका, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड, एक्स स्क्वायर का डिवाइड किससे करेंगे, टू एक्स स्क्वायर से। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई टू आ जाएगा। अब वन बाई टू का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के एक्स बाई टू जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आएगा हमारा एक्स बाई टू प्लस के एक्स बाई टू और ये माइनस वन। तो डिवाइड हमारा कितनी बार गया, वन बाई टू बार। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं,
क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इसको कॉमन भी ले सकते हैं अभी चलो ऐसे लिख लीजिए 2x² माइनस के एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 बार कंप्लीट डिवाइड किया तो 1/2 dx प्लस और रिमाइंडर क्या बचा हमारा x/2 माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए 1 का x हो जाता है तो ये x/2 हो जाएगा प्लस हम 2 लेंगे एलसीएम तो x माइनस के 2/2 हो जाएगा और यहाँ से भी हम x को बोले लेंगे तो ये 2x माइनस के 1 dx हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको भी हम क्या लिख लेते हैं 1/2 को बाहर ले लेंगे और ये x माइनस के 2 x माइनस 2x और ये 2x माइनस के 1 dx। अब ये हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये a/x माइनस 2/2x माइनस 1 तो a/x माइनस के 2/2x माइनस के 1। पहले हमें ब्रेक कर लेना प्लस b/2x माइनस इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया हमने px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म। तो ये a/x हो गया प्लस b/2x माइनस 1 हो गया। तो a और b हमारे क्या है कांस्टेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब हम 1/2 छोड़ देते हैं बाद में यूज़ करेंगे इसका। अभी क्या करते हैं हम, देखिए x माइनस के 2 और ये x और ये 2x माइनस के 1 ये एलसीएम ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a 2x माइनस के 1 प्लस bx और ये x और ये 2x माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा कि x माइनस की 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2ax हो जाएगा और माइनस की a हो जाएगा प्लस की bx हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं x माइनस की 2 और x के कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं तो x ये क्या बचेगा हमारा 2a प्लस b और ये माइनस के a हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है कंपेयरिंग ऑफ x कोफिशिएंट। कंपेयरिंग ऑफ x कोफिशिएंट करते हैं हम तो 2a प्लस के b इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होती है। और कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट करते हैं हम तो माइनस के a इज इक्वल टू माइनस के 2 हो जाता है। तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट v तो 2a की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस b इज इक्वल टू 1। तो 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 1 माइनस के 4 तो b इज इक्वल टू -3। हम a और v की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा a/x। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या हो गया था कि a/x प्लस b/2x माइनस के 1 और हमारी a की वैल्यू क्या आई थी 2। अब a की वैल्यू 2 आई थी इसको तो इसमें हम 2/1/x dx और b की वैल्यू क्या आई थी -3 तो माइनस के 3 1/2x माइनस के 1 dx। अब देखिए
इसका 1/x का तो हो जाएगा log x, कितना हो जाएगा 2 log x, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के। अब देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज करके भी कर सकते हैं कि हमने 2x माइनस 1 को t मान लिया और डेरिवेटिव करते हैं तो 2x का 2 हो जाएगा और ये dx इजिकल टू dt, तो dx इजिकल टू dt बाई 2 हो जाएगा। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो पहले 3 और ये 1/t और dx इजिकल टू dt बाई 2 हो जाएगी। तो ये 2 log x और ये माइनस के 3/2 और 1/t dt, और 1/t हो जाएगा log t, तो 2 log x माइनस के 3/2 log t, और t क्या हमारा 2x माइनस की 1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा, पहले 1/2 का हमने किया था x/2 प्लस, और ये 1/2 बाहर चल रहा था हमारा, तो 1/2 और 2 log x माइनस के 3/2 log 2x माइनस 1 और प्लस, तो इसको लेते हैं हम x/2 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये log x माइनस 2 2 जा 4 3/4 log 2x माइनस के 1 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये भी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है। अभी फिलहाल देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और इन दोनों का भी, तो पावर हाईएस्ट पहुंच जाएगी काफ़ी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन कुछ पुट कर लेते हैं। इसे मैंने पुट किया कि एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लिया, सपोज कर लिया मैंने कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2 और ये वाई प्लस 3 और ये वाई प्लस 4 और ये डी एक्स, यहाँ डी एक्स नहीं, वाई प्लस 4। अब क्या करें, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई करेंगे 2 से 2y हो जाएगा, 1 का करके y से तो y हो जाएगा, 1 का करके 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसी टाइप से सेम नीचे y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 4y, क्या करें y से 3y और 3 4 जा 12 और तो क्या होगा देखिए, इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं वाई स्क्वायर 2y प्लस वाई, ये 3y हो जाएगा, 2y प्लस वाई 3y हो गया प्लस 2, और ये वाई स्क्वायर 4y प्लस 3y 7y हो जाएगा प्लस 12 और dx। अभी क्या है, क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चेंज करेंगे, तो पहले हम इनका डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या है, आपको मैं डिवाइड बता देता हूँ करके कि पहले वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 है, वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 2, और डिवाइड करते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस के 7y प्लस 12। तो वाई स्क्वायर का डिवाइड जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस के 7y प्लस 12
माइनस, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 10y माइनस के 4y हो जाएगा और ये माइनस के 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 1 हो जाएगा dx और ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन माइनस के 4y माइनस के 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और ये dx हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब पहले इसके भी फैक्टर कर दीजिए आप, तो फैक्टर कर देते हैं, क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस के 7y प्लस 12। मेरे टर्म से फैक्टर करते हैं हम 12 के, तो 4 3 जा 12, तो वाई स्क्वायर प्लस की 4y प्लस 3y प्लस 12, फिर y कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो y प्लस की 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे हम, तो ये y प्लस 4 हो जाएगा। अब y प्लस की 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हमारा y प्लस 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम इसके फैक्टर पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉमन भी ले लेंगे हम, माइनस कॉमन लेंगे हम तो माइनस यहाँ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं हम y प्लस के 4 और y प्लस के 3 और ये dx। अब इनको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हैं, तो ये a अपॉन वाई प्लस के 4 प्लस b अपॉन y प्लस के 3 हो जाएगा। तो पहले हम a और b क्या है हमारे कांस्टेंट, तो हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए अभी तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस के 4 और y प्लस के 3, एलसीएम लेंगे तो a y प्लस के 3 प्लस के b y प्लस के 4 और ये y प्लस के 4 और ये y प्लस 3। अब ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो 4y प्लस 10 इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ay प्लस 3a प्लस by प्लस 4b। अब क्या है y के कोफिशिएंट कर लेंगे अलग, 4y प्लस 10 y कोफिशिएंट लेते हैं, y कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 3y और ये कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे 3a प्लस 4b। अब कंपेयरिंग ऑफ y कोफिशिएंट, तो y कोफिशिएंट से कंपेयरिंग करेंगे हम, यह क्या है by, ये by है तो a प्लस b बचेगा, तो ये a प्लस के b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट, तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 10, 3a प्लस के 4b इज इक्वल टू 10। अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get a and b. If on multiplying 3 in equation first, on multiplying 3 in equation first, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 और ये क्वेश्चन हमारा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 10। ऑन सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, ये कैंसिल, 3b माइनस 4b माइनस b, 12 में 10 माइनस किया तो 2 आ गया, तो b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2। ऑन पुटिंग
वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a और b की वैल्यू -2 = 4। तो a = क्या हो जाएगा, 4 + 2 तो 6। a की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। अब हम a और b की वैल्यू कहाँ पुट करते थे, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें ये क्वेश्चन ये लिखा था 1 dx - a/y+4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 6 और ये 1/y+4, a की वैल्यू 6/y+4 और ये dx है भी। इससे पहले हमारा क्या था, माइनस साइन, क्या था, माइनस साइन, तो ये भी माइनस के हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, -2, b की वैल्यू -2, तो ये +2 हो जाएगा और ये 1/y+3 dx। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 dx - 6 1/y की वैल्यू मैंने क्या सपोज की थी, x², तो ये x² + 4 dx हो जाएगा +2 1/, और ये भी क्या हो जाएगा, x² + 3 dx। तो ये 1 का इंटीग्रेशन, ये -6 1/x² और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx, और ये भी 2 और 1/x² + √3 का होल स्क्वायर और dx। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, 1/x² + a², 1/x² + a² क्या होता था कि 1/8 tan 1x/a। तो ये क्या आंसर हो गया, 1 का तो इंटीग्रेशन हमारा x हो गया -6 1/a, क्या है 1/a, और a क्या हो जाएगा मेरा 2 1/a tan 1x/a x/2 +2 फिर 1/8 तो 1/√3 और ये tan 1x/a x/√3 + c। इसको हम डायरेक्ट और क्या लिखते हैं, फाइनल आंसर x 2 3 6 3 tan 1x/2 + 2/√3 tan 1x/√3 + c।